रानी दिल्ली स्टेशन पर उतरते ही राग को ताजगी का एहसास हुआ। गर्मी अभी आई नहीं थी और सर्दी जाने को थी। खुशगवार सा मौसम, रात भर की ट्रेन की खड़खड़ाहट से जैसे निजात मिली हो। यहाँ उसका ननिहाल है। बचपन के बहुत सारे यादगार दिन महीने बीते हैं। उसके मामा के बेटे की शादी है। मामी ने शादी से 15 दिन पहले आने को कहा था, पर 10 दिन पहले ही पहुंचा जा सका। घर पहुंचे तो बहुत रौनक छाई हुई थी। होती भी क्यों ना, एक तो शादी का माहौल, उस पर पंजाबियों की शादी। वहाँ सभी को मालूम था कि राग टेलीविज़न की एक संगीत प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है। उसे बहुत सम्मानित दृष्टि से देखा जा रहा था। उसे खुद एक सेलिब्रिटी की तरह महसूस हो रहा था। यह एहसास उसे पिछले कई महीनों से जो माहौल झेलती आ रही थी, उससे निजात दिला गया। अर्सिया और आरुषि दोनों मामा की बेटी बहनें ही नहीं थीं, बल्कि बचपन की सहेलियां भी थीं। दिन तो तीनों ने बचपन की यादें फिर से जी लीं। शाम के लिए शॉपिंग का कार्यक्रम भी बन गया। शाम को लगभग 6 बजे मॉल में आरुषि कार पार्क करने गई तो राग और अर्सिया यहाँ वहाँ का जायजा लेने लगीं। राग की एक जगह नज़र अटक गई। एक बोर्ड पर एक नई फिल्म के प्रमोशन की जानकारी थी। फिल्म में उभरते हुए नए कलाकार थे। शॉपिंग से पहले वहीं जाने का निश्चय किया गया। लो भाई, राग के काम की चीज़ है ये तो। सभी नए नए कलाकार हैं यहाँ। हो सकता है कि कोई इसे भी गाने का मौका दे दे। राग की मौसी बोल पड़ीं। हाँ मौसी, क्यों नहीं, मिल भी सकता है मौका। राग भी हंस पड़ी। मॉल के शोर शराबे में जब जगजीत सिंह की गाई गज़ल राग के कानों में पड़ी तो वह उस ओर खिंचती हुई चल पड़ी। उसके साथ साथ बाकी भी चल पड़े। ये वही जगह थी जहाँ पर फिल्म का प्रमोशन होना है। जैसे जैसे आवाज़ पास आई थी, उसे वह जानी पहचानी सी लग रही थी। मन की गहराइयों में उतरती जा रही थी। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाल दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, ज़िंदगी क्या चीज़ है। उफ़, ये आवाज़ मैं एक पल के लिए भी नहीं भूली। अरे ये तो चिढ़ पड़ी राग, और गाने वाले का नाम गले में ही घुटकर रह गया। गायक का गाना खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से माल का वह हिस्सा गूंज उठा। गूंजती हुई तालियां उसे 2 साल पीछे ले गईं। मशहूर टेलीविज़न चैनल की संगीत प्रतियोगिता सुर सरताज में आलोक के गाए गीत पर बहुत तालियां और निर्णायकों ने खड़े होकर सराहना की तो राग का ध्यान उस तरफ चला गया। वह भी उसी की तरह एक प्रतियोगी थी। मुंबई में सभी प्रदेशों से आए हुए प्रतियोगियों में से आलोक उत्तर प्रदेश से था और वह पंजाब से थी। उसके गाए गीत को भी प्रशंसा मिली। अगला राउंड जोड़ी बनाओ राउंड था, जिसमें यह करना था कि जब एक पुरुष गायक गाएगा तो उसका साथ महिला गायक को देना होगा। पुरुष गायक के गाए गीत को आगे बढ़ाते हुए तीसरा नंबर आलोक का था। उसने गाना शुरू किया। कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। राग ने सुर में सुर मिला दिया। ने सुना आंगन था ये मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। सुर में सुर मिला तो गीत खिल गया। दोनों ही अच्छे गायक थे। आलोक ने गहरी नज़रों से राग को देखा। राग की आंखों की भी चमक बढ़ गई। मंच पर समा बांध दिया। हर कोई मंत्रमुग्ध सा सुन रहा था और इस तरह मंच पर 6 जोड़ियां बन गईं। अब इन जोड़ियों को आने वाले 2 सप्ताह तक साथ साथ ही गाना था। पहले सप्ताह हास्य गीत और अगले सप्ताह रोमांटिक गीत गाना था। गेस्ट हाउस में सभी के ठहरने की व्यवस्था थी। गीत तैयार करने के लिए रियाज की भी वहीं व्यवस्था थी। दोनों लॉन में बैठे थे कि हास्य गीत कौन सा चुने। अच्छा राग, गीत तो बाद में चुनेंगे, पहले ज़रा परिचय तो हो जाए। हाँ, मैं पंजाब से हूँ। आभा नगरी ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, पर बहुत अच्छा है। पिताजी का व्यवसाय है, एक भाई और एक बहन है, और इससे ज़्यादा क्या परिचय है मेरा। तुम्हारी शिक्षा, रुचियाँ? एमए किया है हिंदी में। रुचि केवल संगीत। संगीत ही पहनना, ओढ़ना और बिछाना भी। वह आलोक से अधिक खुलना नहीं चाहती थी। अच्छा, मैं लखनऊ से हूँ। नवाबों का शहर है तो ख्यालात भी वैसे ही हैं।
इकलौता वारिस हूँ। पिताजी राजपत्रित अधिकारी हैं, माँ गृहिणी है और मेरी संगीत टीचर भी हैं। सबसे पहले वही मेरा गीत सुनती हैं और कोई कमी हो तो सही करने को भी कहती हैं। मेरी दोस्त टीचर सभी कुछ मेरी माँ ही हैं, कहते हुए आलोक के चेहरे पर बहुत प्यार झलक रहा था। माँ का लाडला मन ही मन हंसी राग। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? राग को गौर से देखते हुए वह बोला। वह चौंक पड़ी कि क्या वह अंतर्यामी है, जबकि उसके चेहरे पर तो कोई ऐसे भाव नहीं थे कि वह हंस रही हो। वह यह कहकर उठ के चल पड़ी कि गीत चयन कर लो तो फ़ोन पर मैसेज कर दें। थोड़ी ही देर में फ़ोन पर एक ऑडियो था मैसेज के रूप में। गीत पुराना था पर लोकप्रिय था। मेरे पिया गए रंगरून किया है वहाँ से टेलीफोन। इसे पुराने गीत ही क्यों पसंद है, सोचते हुए आलोक को मैसेज किया कि गीत तो ठीक है पर उसे पुराने गीत ही क्यों पसंद हैं। क्योंकि पुराने गीत सीधे साधे दिल में उतरते हैं, जवाब आया। अच्छा, दूसरा गीत कौन सा होगा? वह तुम बताओ। सोचती हूँ, लेकिन मैं नया गीत ही सोचूंगी। ओके, कोई समस्या नहीं है। ओके। किससे बात कर रही हो? राग की माँ ने राग को फ़ोन पर व्यस्त देखकर पूछा। आलोक से। गीत का डिस्कशन हो रहा है। माँ, आप बताओ, अगर आपको रोमांटिक गीत गाना हो तो कौन सा गाती? कोई नया गीत ही बताना। अगर मुझे गाना होता तो मैं हाँ, जोधा अकबर का कहने को जश्न बहारा है चुनती हैं। ओह यस, एकदम सही। आलोक को संदेश भेज दिया गया। आलोक को ठीक तो लगा, लेकिन उसने बताया कि उसने भी एक गीत सोचा है जो कि ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वह राग को पसंद नहीं आया। इस पर उन दोनों ने बहस में ना पड़ते हुए पहले वाले गीत पर ध्यान देने की बात की। माँ के हाव भाव थोड़े चिंता वाले होने लगे थे, जिसे राग ने अच्छे से पढ़ लिया। किसी से अधिक दोस्ती बढ़ाना नहीं है, विशेष तौर से किसी लड़के से कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे परिवार खानदान का नाम खराब हो। मुंबई आने से पहले कितने पाठ पढ़ाए गए। उसे यूँ लगा कि उड़ने को पंख भी दिए और आसमान भी दे दिया, लेकिन पंजों में डोर फंसा दी कि किस हद तक उड़ना है। ऐसा नहीं था कि वह एक पिछड़ी सोच वाले परिवार से थी। सभी पढ़े लिखे और स्वतंत्र विचार के थे, लेकिन वे ये नहीं सुनना चाहते थे कि लड़की ने स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठा लिया और घर से पैर क्या निकले कि पर ही पहला लिए। माँ कुछ कह तो नहीं रही थी, पर आशंकित तो ज़रूर थी। प्रतियोगिता थी और 2 गाना भी गाना था, तो रियाज भी तो करना ही था। फिर कोई क्या कर सकता था? दोनों को साथ में तो रहना ही था। राग ने महसूस किया कि उसे देखते ही आलोक की आंखों में चमक बढ़ जाती है। वह देखकर अनदेखा कर देती, क्योंकि उसे अपने पंजों में डोर फंसी हुई अच्छी से नज़र आती थी। गीत की बहुत अच्छी तैयारी हुई। दोनों ने ही बहुत सुंदर गाना गाया, बहुत सराहा गया। उस दिन का कार्यक्रम भी बहुत मज़ेदार था, हास्य रस से भरपूर। कार्यक्रम के बाद तक सभी प्रतियोगी इसकी चर्चा करते रहे थे। सभी प्रफुल्लित और खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। अगले दिन दूसरे गीत की तैयारी करनी थी। सारे दिन की थकान और तनाव भी था, इसलिए सभी जल्दी ही सोने के लिए चले गए। राग अपनी माँ से देर तक बातें करती रही। जहाँ आलोक का जिक्र उसकी आंखों की चमक बढ़ा रही थी, वहीं उसकी माँ के मन में चिंता भी बढ़ा रही थी कि अगर राग का झुकाव आलोक की तरफ हो गया तो वह क्या कर सकेगी, घर पर क्या जवाब देगी, आदि सोचते हुए उनकी आंख लग गई। सुबह राग के कानों में एक मधुर स्वर लहरी पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। ये आलोक है, इसे चैन नहीं पड़ता क्या? आवाज़ की ओर खींची चल पड़ी। वह लॉन में गा रहा था। सच में मधुर गीत था, मन को छू लेने वाला। अच्छा, तो वो तुम हो। गाते हुए पलटा तो सामने राग को खड़ी पाया। देखकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या, इतनी सुबह सुबह ही? हाँ, सुबह ही क्यों, मैं तो देर रात तक भी गाता हूँ। मुझे अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख ही नज़र आ रही है। मेरा मतलब है कि मुझे सुरसरताज ही बनना है। क्या तुम जीतने नहीं आई? बात काट दी राग की। वह भला क्या जवाब देती,
उसे कोई गायिका तो बनना नहीं था, उसका भविष्य तो शादी ही था, एक आम लड़की की तरह। यह तो संगीत का शौक़ था या टेलीविज़न में आने की जिद थी जो कि उसे यहाँ तक ले आया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम कौन सा गीत गा रहे थे? वही क्या जो मुझे बताया था, सुनने में तो अच्छा है। हाँ वही, जब साज के साथ सजेगा तो और भी खिल जाएगा। जरा गाकर सुनाओ। आलोक गाने को हुआ ही था कि राग की माँ ने पुकारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी समय हो गया है क्या रियाज का? आलोक, मैं जाती हूँ अभी। उफ करके रह गया आलोक। राग को आलोक का गीत ही पसंद आया, हालांकि उसकी माँ को ये बात ही पसंद नहीं आई कि उसने आलोक वाला गीत गाने के लिए चुना है। एक बड़े संगीतकार के साथ गीत की तैयारी शुरू हुई। गीत गाते हुए आलोक के चेहरे पर कोमल भावनाएं आ जाती थीं, जिसे राग पढ़ तो लेती थी पर अनदेखा ही करती रही। आलोक हमेशा की तरह सुरताल में परफेक्ट था। राग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। गीत प्रस्तुत करने का दिन भी आ गया। आज फैसले का दिन भी था कि आज कोई एक घर चला जाने वाला है। सबके मन में दुखी सी थी। सभी अपना सर्वोत्तम देने को ही कर रहे थे, बाकी किस्मत और जजों की मर्जी। कई दिन से मुझे कोई सपने में आवाज़ देता है, हर पल बुलाता है, अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो। अक्सर मेरा मन कहता है, चुप कर, कोई आता है, हलचल मचाता है, अच्छा तो वो तुम हो, वो तुम हो। राग और आलोक ने जब ये गीत गाया तो जैसे सभी की सांसें थम सी गई हों। एक तो सुंदर गीत जो कि कम ही सुनने में आया है, और वह भी इतनी खूबसूरती से गाया गया था। दोनों में एक अच्छी सी केमिस्ट्री बन गई थी जो कि नज़र भी आ रही थी। गीत जुबान से कम दिल से अधिक गाया प्रतीत होता था। सलोनी ने नेहा से धीरे से कहा कि लगता है केमिकल रिएक्शन हो गया है। फिर धीरे से हंसी। ये कानाफूसी और हंसी राग की माँ की नज़र में आ गई। वह फिर से चिंता के भंवर में फंसने लगी। सारा प्रोग्राम उनके सर से ही निकल गया। सोचने लगी, अगर कहीं मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई। वह यह भी ठीक से नहीं देख पाई कि उनकी बेटी कितना अच्छा गा रही थी, उसे कितनी सराहना मिली। प्रोग्राम अच्छा रहा। एक प्रतियोगी बाहर हो गया था। अब अगले कार्यक्रमों से सभी को अकेले ही गाना था। राग भी आलोक को अनदेखा करते करते कुछ अधिक ही ध्यान देने लग गई थी। उसे लगता कि आलोक के सारे गीत उसी के लिए हैं या उसी को सुनाने के लिए। वह ऐसे गीत चुनता है, चाहे मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, या बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। जिस दिन ये गीत गाया था उस दिन उसने उसकी नज़रों में डालकर कह भी दिया था कि और तुम। समझ कर भी ना समझने वाले ऐसे मौके बहुत आए थे, लेकिन राग के पैरों की रस्सियाँ ही मजबूत धागों की बनी हुई थीं। एक एक करके सभी प्रतियोगी बाहर होते जा रहे थे। आलोक का दबदबा हमेशा की तरह कायम था। सभी कयास लगा रहे थे कि सुर सरताज तो आलोक ही बनेगा। 7वें नंबर पर आते आते राग भी बाहर हो गई। इस बार उसने एक पुराना खूबसूरत किंतु मुश्किल गीत चुना था, जाइए आप कहाँ जाएंगे, यह नज़र लौट के फिर आएगी। यहाँ सुर ताल में गड़बड़ हो गई और उसे प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। राग को थोड़ी सी निराशा तो हुई, क्योंकि वह इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसे यह तो उम्मीद थी कि वह पहले 3 स्थानों में जगह तो ज़रूर बना पाएगी। मुझे बहुत अफसोस है राग, कहते हुए बहुत मायूस दिख रहा था आलोक। कोई बात नहीं आलोक, ये प्रतियोगिता है, इसमें सभी तो पहले नंबर पर तो नहीं आ सकते, राग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब राग पर प्रतियोगिता वाला बोझ नहीं था, लेकिन परिणाम घोषित होने तक वे अपने शहर नहीं जा सकते थे। जो प्रतियोगी बाहर हो चुके थे उन्होंने मुंबई घूमने का प्रोग्राम बनाया और संगीतकारों से मिलने का, उनसे उनके स्टूडियो में घूमने और सुर की बारीकियों सीखने का भी प्रोग्राम बनाया। राग के लिए छोटे से शहर आवा से मुंबई नगरी आना बहुत बड़ी बात थी। अब तक तो वह पंजाब के शहरों तक ही जा पाई थी। स्कूल से कॉलेज अपने शहर से ही किया। अभी तक तो संगीत की प्रतियोगिता के लिए भी राज्य स्तर तक ही भाग लिया था।
उसे टेलीविज़न में आने के लिए कितनी मिन्नतें चिरौरी करनी पड़ी थी। माँ ने ही मनाया था कि ऑडिशन राउंड में भाग लेने में क्या हर्ज है। ज़रूरी थोड़ी है कि ये चुन ही ली जाए, शौक़ है पूरा हो जाएगा। लेकिन राग यहाँ चुन ली गई। बात तो खुशी की ही थी, पापा भी खुश हुए। मुंबई जाने की इजाज़त भी मिली, लेकिन बहुत सारी हिदायतों शर्तों के साथ। राग कुछ उदास भी थी, इसलिए नहीं कि वह प्रतियोगिता से बाहर हो गई, बल्कि इसलिए कि कुछ दिन बाद उसे वहाँ से जाना पड़ेगा और फिर ना जाने आलोक से मिलना होगा भी या नहीं। वह आलोक की आंखों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस तो करती थी, लेकिन अपने पापा की कठोर हिदायतों को बीच में ले आती थी। दिल को समझाते हुए चेहरे पर कई रंग आते जाते रहते। चेहरे के हाव भाव माँ से छुपे नहीं थे, पर खामोश थीं, क्योंकि वह राग को अपनी जिम्मेदारी पर मुंबई लाई थीं। वह नहीं चाहती थीं कि कोई ऐसी बात हो और उस पर उंगली उठाई जाए। आखिरी दिन भी आ गया, मतलब कि फैसले का दिन। जैसा कि सभी ने कयास लगा ही लिया था, आलोक को ही सुरसरताज का खिताब मिला। जीत की खुशी आलोक के चेहरे पर झलक रही थी। खुशी से दमकता चेहरा उसे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखा रहा था। राग भी बहुत खुश थी, उस पर से नज़र हट ही नहीं रही थी। वह उसका चेहरा अपनी नज़रों में इस तरह बसा लेना चाहती थी कि कभी भी ओझल ही ना हो सके। जब आलोक को गाना गाने को कहा तो उसने कहा, मैंने अभी तक तो पुराने गीत ही गाए हैं, आज मैं नया गीत गाऊंगा। कहते हुए राग की ओर देखा, जैसे कह रहा हो कि ये उसके लिए ही गा रहा है। दिल को तेरी आरज़ू पर मैं तुझे पा ना सकूं, है दिल को तेरी जुस्तजू पर मैं तुझे पा ना सकूं। मैं हूँ सब तू सुबह, दोनों जुड़ के जुदा, मैं हूँ लब तू दुआ, दोनों जुड़ के जुदा। गीत सच में ही राग के लिए ही था। राग की आंखें भर आईं। एक बार मन तो हुआ कि, लेकिन इस तरह एक जोड़ी भरी आंखों ने दूसरी भरी आंखों से विदा ले ली। मुंबई से फ्लाइट थी और दिल्ली से ट्रेन पर जाना था। ट्रेन पर बैठते ही मोबाइल हाथ में लिया तो देखा आलोक के बहुत सारे संदेश थे। पढ़ लिए, जवाब नहीं देगी राग, ये सोच लिया था उसने। नंबर डिलीट कर दिया। मेरा सपाट था, लेकिन दिल का हाल क्या था, कोई बयान नहीं। नंबर डिलीट करते हुए उसे लगा जैसे खुद उसने अपने ही हाथों गंगा में अपनी अस्थियां बहा दी हों। रोकते हुए भी आंखों के कोर भीग ही गए। चेहरे पर दुपट्टा करके सोने का उपक्रम करने लगी। उसका स्टेशन पर स्वागत हुआ, शहर का नाम जो रोशन किया था। चेहरे पर खुशी की रोशनी और दिल में अंधेरा लिए वह भी खुशियों में शामिल हो गई। उसके बाद तो कई दिन तक उसको समारोह में बुलाकर सम्मानित किया जाता रहा। उसे गीत गाने की फरमाइश भी की जाती, जिसे वह सहर्ष स्वीकार करती। ये सब उसके पापा को पसंद नहीं आ रहा था। ये सब क्या है राग बेटा, बहुत हुआ, अब घर पर रहो, तुम्हारी शादी भी करनी है हमें। मैं उनको मना भी कैसे करूं पापा? तुम्हारे पास बहुत से बहाने हो सकते हैं, जैसे तुम्हारी परीक्षाएं हैं या तुम शहर से बाहर हो, कोई भी। वह समझ गई उसके पंख उतारे जा चुके हैं, लेकिन वह खुश भी थी कि उसके माँ पापा ने बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, नहीं तो उसकी उम्र की लड़कियाँ कितना मन मारे बैठी थीं। समाज के कुछ नियम हैं, उसमें शादी करना भी एक था। माता पिता का फ़र्ज़ था ये, जो कि निभाना भी ज़रूरी था। रिश्ते देखने की कवायद शुरू हो गई। राग के लिए रिश्तों की क्या कमी थी? सुंदर थी, उच्च शिक्षित थी और अमीर पिता की बेटी भी तो थी। फिर भी एक बात पर आकर बात अटक जाती। दिल में शक पैदा हो जाता है कि जो लड़की टेलीविज़न तक आ गई है, कदम तो घर से बाहर पड़ ही गए, जाने घर में टिकेगी या नहीं। क्या मालूम घर ही ना बसाए। बात चलती और ठप हो जाती। मतलब तो यही हुआ माँ कि लड़कियाँ जितनी भी पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहकर। अंतिम मंजिल शादी है। कमाल है, लोग चांद पर घर बनाने की सोचते हैं और हम भारतीय सोच में पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे। राग को खींच हो आई। हम समाज से लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते माँ? मैं मानती हूँ कि अगर मेरे घर परिवार के लोगों को मेरा आगे बढ़ना, स्टेज पर गाना बुरा नहीं लगेगा, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं
कि मुझे रोक सके। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम संगीत में भाग आजमाओ? पापा ने कमरे में प्रवेश किया। बुराई क्या है? है बुराई। संगीत की दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन इस तक जाने के लिए दलदल भरा रास्ता पार करना पड़ेगा। बहुत बड़ी जानकारी और सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकें। पापा की बात में दम था। कुछ दिन बाद घर में राग की चाची के बताए हुए रिश्ते पर चर्चा चल पड़ी। मालदार, अच्छा खानदान है, पढ़े लिखे लोग हैं, लड़का भी उच्च शिक्षित और उच्च पद पर था। एक लड़की को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? राग की सोच इससे विपरीत थी। मालदार ना हो, पर सोच अच्छी और परिपक्व हो। शिक्षा सिर्फ डिग्री तक नहीं हो, बल्कि व्यवहारिक भी हो। जो भी हो, हर एक की सोच होती है। कोई भावुक होता है तो कोई व्यवहारिक होता है। राग इन दोनों के बीच की थी। उसके दिल दिमाग दोनों संतुलन में थे। उस दिन सुबह से ही गहमा गहमी थी कि लड़के वाले आने वाले हैं। राग मुस्कुरा रही थी, इसलिए नहीं कि शादी की बात हो रही थी, इसलिए कि हर घर में लड़की है और लड़का भी। फिर भी लड़के वाले कितनी वीआईपी ट्रीटमेंट पाते हैं, जैसे कोई भगवान हो ज़मीन पर उतरने वाला हो। उनको यूँ देखा जाता है कि जैसे यही उनकी बेटी के तारनहार हैं, और यही लड़की वाले जब खुद लड़के वाले बन जाते हैं तो इनके सुरताल बदल जाते हैं। ओह सुरताल! मन में कुछ अटक सा गया। मुस्कुराहट बुझ सी गई। तो क्या हुआ, किसको परवाह थी? सब लोग तो बिजी थे। उसे भी तैयार होने की हिदायत दे दी गई। राग पर हर पैरदान खिलता था। उसको साड़ी पहनना अधिक पसंद था। पसंद तो हमेशा से ही था, लेकिन एक बार आलोक की तारीफ करने पर उसे साड़ी पहनना ही अधिक भाने लगा। आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी कि जैसे पीछे आलोक खड़ा हो। भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। प्रेम ऐसी ही अनुभूति होती है कि होठ मुस्कुरा ही पड़ते हैं। औपचारिक बातचीत खाने पीने के बाद राग और विशाल आमने सामने थे। आपको संगीत का बहुत शौक़ है? हाँ, बहुत अधिक। आप क्या सोचती हो कि शादी के बाद भी आपका यह शौक़ बना रहेगा? जवाब नहीं दिया। क्या सोच रही हो? राग चुप थी। अभी क्या बोलती वह? कुछ बातें भविष्य में ही तय होती हैं। फिर कुछ सोचकर बोली, आप क्या सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, शौक़ बुरा नहीं है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बाद अगर समय मिले तो। राग चुप ही रही। एक बात बताओ राग, जब आप प्रतियोगिता के लिए मुंबई गई थी तो किसी से दोस्ती नहीं हुई? मैंने आपके प्रोग्राम यूट्यूब पर देखे हैं, जिनमें आपको 2 गाना भी गाना था। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी किसी से कोई दोस्ती हो गई हो और अभी तक वह संपर्क में हो। अगर ऐसा है तो आने वाली ज़िंदगी में मुश्किल आ सकती है। कोई पुरानी जान पहचान लेकर आपसे मिलने आ जाएगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। लहजा थोड़ा तल्ख सा हो गया विशाल का। राग का अपमान से चेहरा तमतमा सा गया। आप अच्छी व्यवहारिक बुद्धि के इंसान हैं। पहले ही सारी टर्म एंड कंडीशन तय किए जा रहे हो। मेरा किससे संपर्क होता है या किससे दोस्ती हुई, ये मेरा निजी मामला है। यह मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं समझती। फिर यह शादी नहीं हो सकती। मैं खुद इनकार करती हूँ शादी से। जिसकी सोच इतनी घटिया हो वह इंसान मेरे लायक ही नहीं है। सारा दोष राग और उसकी माँ पर थोप दिया गया। पापा नाराज बेचुप्त थे कि बेटी को मुंबई भेजना ही गलत था। अब आगे उसकी बहन भाई के भविष्य भी दांव पर लगता दिख रहा था। पापा आप सोचिए कि मैं वहाँ खुशी नहीं रह सकती थी जहाँ इतनी संकीर्ण सोच के लोग बसते हों। राग ने डरते डरते कहा। और नहीं तो क्या, बेटी को यूं ही कहीं भी धकेल तो नहीं सकते। तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमने इसे मुंबई भेजकर गलत किया है। लोगों की सोच नहीं बदली और दूसरों की ही क्यों? क्या हम अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ला सकते हैं? पापा, ऐसी लड़की से मतलब? रो पड़ी राग। मेरे कहने का मतलब है कि जिस लड़की के सपने बहुत ऊंचे हों, ऐसी लड़की घर बसा पाएगी? बात तो घूम फिर कर वहीं आ गई कि लड़की पढ़े लिखे नौकरी भी करे, लेकिन घर की सीमा में रहकर। 4 दीवारी से परे सपने देखने की इजाज़त नहीं है।
राग अब क्या करे, सपने देखे हैं तो भुगतना भी करे। जब तक शादी नहीं होती तब तक उसने प्राइवेट स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। जिंदगी यूं ही चल पड़ी। रिश्ते में अड़चन तो आ रही थी। माँ पंडितों के पास कुंडली भी लेकर जाने लगी कि कोई मंगल का दोष तो नहीं। मंगल दोष तो नहीं था, लेकिन ऊपर वाला जोड़ी बनाता है तो छुपा कहाँ देता है, आसानी से मिला क्यों नहीं देता। भगवान कोई इशारा ही दे देता तो खोजबीन में मुश्किल तो ना आती। राग की माँ रोज़ ये सोचती और चिंता में डूब जाती। उनको लगता जैसे अंधेरा सा छा गया हो, कोई राह ही नज़र नहीं आता। तभी राग के मामा के बेटे की शादी का संदेश आ गया और सभी का ध्यान कुछ बढ़ गया। माँ को थोड़ी आस जगी कि शादी में ही कोई बात बन जाए। कई रिश्तेदार आएंगे तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। राग माँ को उदास देखकर एक दिन आलोक की बात छेड़ बैठी कि वह उसे पसंद करने लगा था। हालांकि कभी उसने बोलकर नहीं कहा था, फिर भी बिन कहे समझा भी दिया था। मुझे मालूम है बेटा, सब जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले गई थी और मैं खुद नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बात दोस्ती की सीमा से आगे बढ़े। मुझे घर आकर मुँह भी तो दिखाना था। हाँ, आलोक सच में बहुत योग्य लड़का था और उसके माता पिता भी अच्छे और सुसंस्कारी ही लगे, लेकिन विजातीय दोष भी तो था। मतलब कि आपको पसंद तो था। पसंद होने और तुम्हारे लिए जीवन साथी के रूप में पसंद करना अलग बात होती है बेटा। आप इस बारे में एक बार पापा से बात कर सकती हो। क्यों, तुम अभी उससे बात करती हो? नहीं, मैंने तभी फ़ोन नंबर डिलीट कर दिया था, लेकिन मुझे मुखजवानी याद है अभी भी। कसम से मैंने उससे कभी बात नहीं की। कसम मत खाओ, मुझे मालूम है तुमने कभी आलोक से बात नहीं की। मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी। मुझे आशंका थी कि वे ज़रूर भड़केंगे, लेकिन मेरी सोच के विपरीत वे सुनकर चुप रहे, कुछ बोले नहीं। एक बार दिल्ली जाकर आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बात बनती है। राग को थोड़ी राहत सी महसूस हुई और मन में एक आस सी जगी। वह कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़ी। क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? आरुषि ने कंधे झकझोरकर राग को हिलाया तो वह हंस पड़ी और अनायास ही खुश होकर उसके गले लग गई। गज़ल गाने वाला आलोक ही था। उसे भी इस नई फिल्म में गाने का मौका दिया गया था। तभी स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दर्शकों में कोई है जो गाना चाहेगा। राग का मन तो था कि वह भी गाए, पर लेकिन बाकी लोग थे और सामने आलोक भी था। उसे डर था कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि किसी को उस पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। मन की मन में ही रख ली। शॉपिंग के बाद घर आने तक राग अनमनी ही रही। हालांकि उसने जाहिर तो नहीं होने दिया था, पर माँ बेटी की मनोदशा समझ रही थी। वह भी खामोश ही रहीं। शादी के माहौल में कब तक अनमना रहा जा सकता था, लेकिन दिल तो कहीं अटका ही पड़ा था। संगीत के दिन तक राग के पापा भी आ गए। आईने के सामने खड़ी राग अपने बाल संवारती कुछ सोच रही थी। राग, तुम जहाँ खड़ी हो वहाँ तुम हो नहीं, और जहाँ तुम होना चाहती हो वहाँ के बारे में सोच रही हो। माँ काफ़ी देर से उसे गुमसुम खड़े देख रही थी। पास आकर बोली तो वह चौंक पड़ी। माँ बोली, उस दिन मॉल में आलोक को देखा तो एक ख्याल मेरे मन में आया। क्या? राग का दिल उछल सा गया कि उसे तुम्हारे पापा से मिलवाया जाए और उनको पसंद हो तो उसके घर वालों से बात चलाई जाए। राग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चकित सी माँ को देखती रही और माँ के गले लग गई। मन भर आया और आंखें भी। माँ कुछ देर तक बेटी के सर पर प्यार से हाथ फिराती रहीं। अच्छा, अब ज़्यादा भावुक मत हो और आलोक को फ़ोन करके शादी में आने का निमंत्रण दे। मैंने तेरे मामा से बात करके राय लेकर ही तुझे कहा है। राग ने खुशी से कांपते हुए हाथों से आलोक को फ़ोन मिलाया। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दूसरी तरफ आलोक बोल रहा था। हेलो राग। भीगी सी आवाज़ सुनकर वह कुछ बोल ना पाई। गला और आंखें दोनों भर आईं। ये तुम हो? तुम्हें याद कैसे आ गई मेरी? भरे गले से आलोक शिकायती हो उठा। हाँ कहते हुए रोदी राग। काफ़ी देर खामोशी रही। तुम कहाँ रहे आलोक?
तुमने दिल में तो देखा ही नहीं होगा कभी, मैं वहीं था हमेशा। तुम दिल के अलावा मेरे गीतों में भी रहे, फिर क्यों पूछती हो कि कहाँ रहा। अब मैं तुम्हें अपने आसपास देखना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम दिल्ली में हो ये मुझे मालूम है। तुम्हें कल मॉल में देखा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें मिलूं। आज माँ के कहने पर ही फ़ोन किया है। तुम चले आओ, मेरे घर वालों से मिलो। हो सके तुम अपने पेरेंट्स से भी बात कर लो। ओहो, इतनी जल्दी? वैसे मैंने तभी बात कर ली थी, पर तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो मुझे भी संकोच हुआ कि तुम कहीं मना ना कर दो, आलोक ने कहा। राग, तो एक बार हिम्मत करके देखते तो सही। ये गलती तो मुझसे हुई है राग, परंतु मुझे ये विश्वास था कि हमारे बीच में जो मोह के धागे हैं वो उलझ गए हैं, तो उनको हमारा साथ ही सुलझा सकेगा। इन्होंने ही तो हमें बांधे रखा था। राग भी सहमत थी इन मोह के धागों से बंधे बंधन से।